पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगल कारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ अर्कीपेडी ब्रह्मकुंड है। ज्येष्ठ का महीना, कृष्ण पक्ष और आज अमावस्या की तिथि है। ये अमावस्या वट सावित्री के नाम से जानी जाती है। वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य जीवन के प्रति अगाध श्रद्धा व समर्पण का प्रतीक है। संसार की सभी स्त्रियों में अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति विशेष समर्पण होता है। भारत में तो पतिव्रता शब्द जो है, ये शब्द उच्च कोटि के तपस्वी से समानता व्यक्त करता है। इस व्रत का संबंध देवी सावित्री से है, जिन्होंने अपने अखंड पातिव्रत्य और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यम द्वार पर गए वे अपने पति को सकुशल वापस लौटा लाई। भारतीय संस्कृति में पति के बिना स्त्री का जीवन व्यर्थ माना जाता है। बिना पति के स्त्री का जीवन व्यर्थ है। इसलिए सभी स्त्रियां अपने दाम्पत्य जीवन की दीर्घायु के लिए अनेकानेक व्रत करती हैं। उन्हीं व्रतों के क्रम में इस वट सावित्री का व्रत भी श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। वट वृक्ष देवता के समान माना गया। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में जनार्दन भगवान रहते हैं और ऊपरी भाग में देवादिदेव शिव विराजमान रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती है। लिखा है शास्त्रों में कि वट मूले स्थितो ब्रह्मा वट मध्ये जनार्दन वटाग्रे तो शिवो देवः सावित्री वट संश्रिता। इस वट वृक्ष की महिमा प्राचीन आख्यानों में मिलती है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने प्रयाग संगम में स्थित अक्षय वट को तीर्थराज का छत्र तक कह दिया। संगम सिंहासन सुठी सोहा छत्र अक्षय बट मुनि मनु मोहा।
तो वट वृक्ष की महिमा, बड़ी महिमा है। इसी प्रकार तीर्थों में 5 वटों से युक्त स्थान को पंचवटी कहते हैं। पंचवटी वो कहलाता है जहाँ 5 वृक्ष एक साथ हो। उसका भी विशेष महत्व है। वट वृक्ष वातावरण को शुद्ध करने में विशेष भूमिका निभाता है। हानिकारक गैसों को भी वट का वृक्ष नष्ट करता है। वट वृक्ष की औषधि से सभी लोग परिचित हैं। वट वृक्ष दीर्घ काल तक अक्षय बना रहता है। अतः जिनको दीर्घायु चाहिए, जिनको अक्षय सौभाग्य व प्रगति की कामना है, उन्हें वट वृक्ष की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट सावित्री एक प्रभावी व्रत है। इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है। इस व्रत में ज्येष्ठ त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिन के व्रत का विधान है वैसे। लेकिन माताएं बहनें कम से कम 1 दिन तो अमावस्या के दिन तो व्रत करें। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि को भोजन करके चतुर्दशी को बिना मांगे जो मिल जाए उसे ग्रहण करना चाहिए। किंतु अमावस्या को पूर्ण उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को व्रत की पालना करनी चाहिए। व्रत का विधान इस प्रकार है। त्रयोदशी के दिन वट वृक्ष के नीचे आज वृक्ष का सामान्य पंचोपचार से पूजन करें। संकल्प करें कि मम वैधव्यादि सकल दोष परिहारार्थम। संकल्प में बोले मम वैधव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यव्रत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रत महम करिष्ये। देश काल का उच्चारण करके और ये उच्चारण करके संकल्प करें और फिर जल छोड़ दें। इस प्रकार संकल्प कर अमावस्या को वट वृक्ष के समीप में जाकर बांस की 2 टोकरियों में 7 प्रकार के अनाज भरकर उन्हें वस्त्रों से ढक दें। एक टोकरी में ब्रह्मा व ब्रह्म सावित्री तथा दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की मूर्तियां स्थापित कर गणेश आदि की अर्चना करके वट वृक्ष का पूजन करें। तदुपरांत ब्रह्म सावित्री व सावित्री सत्यवान की यथाविधि पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद वट वृक्ष के मूल को जल से सींचते हुए वृक्ष की परिक्रमा करते हुए यथाशक्ति उस वृक्ष को सूत से लपेटा जाए। नमो वैवस्वताय इस मंत्र से वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करें और फिर हाथ जोड़कर उस वट वृक्ष से प्रार्थना करें। माताएं बहनें जिन्होंने व्रत किया है, क्या प्रार्थना है? अवेधव्यं च सौभाग्यं देहि मम
देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यं च गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। यानी हे वट वृक्ष अवेधव्य को, सौभाग्य को मुझे प्रदान करे। पुत्र पौत्र मित्र आज इन सबको सुख प्रदान करे और हमारे इस ग्रहण को, इस अर्घ को आप ग्रहण करें। इस प्रकार से सावित्री को अर्घ दे और वटसिंचामि ते मूलम सलिलई रम्रतोपमयी यथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोषि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। इस श्लोक से वट वृक्ष का सिंचन करते हुए प्रार्थना करें। वट वृक्ष संपन्न वह बृहद कुटुंब का प्रतीक है, क्योंकि देखने में आता है कि वट वृक्ष यदि अपने विकास में किसी तरह बाधित न हो तो स्वयं ही एक विशाल जंगल का रूप अपने वट वृक्षों के साथ ले लेता है। तथा कुटुंब वृद्धि की भावना व श्रेष्ठ गृहस्थ का उत्तम उदाहरण वट वृक्ष है। इसलिए भाई वट वृक्ष की पूजन करो। आज अमावस्या का पावन दिवस है।